आप जो ये मोल्ड देख रहे हो ना, ये लीफ वाले, एक बड़े और एक छोटे, ये बहुत ही यूज़फुल होता है। तो सिलिकॉन के ये रहते हैं और आप इसे ज़रूर परचेज़ करो क्योंकि ये काफ़ी यूज़फुल होता है। अगर आप इसे केक के ऊपर डेकोरेट करोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है देखने में वो केक। तो फिर आप डेकोरेशन के लिए इसे ज़रूर परचेज़ करो। थोड़ा-सा एक बार इन्वेस्ट करोगे, थोड़ा महँगा रहता है बट फिर भी आपको मतलब हाँ, आपकी बहुत काम की है ये। और मैंने ए एक मुझे 1 पाउंड का केक बनाना था तो मैं इसे क्रम्ब कोटिंग करके रख ली थी और ये मैं इस पे फाइनल आइसिंग कर रही हूँ। आइसिंग करने के लिए ना आपका केक को थोड़ी देर क्रम्ब कोटिंग करने के बाद फ्रिज में रखा हुआ रहता है, तो उससे आइसिंग करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होता है। तो आप देख सकते हो मैं अपने ये पाइपिंग बैग में क्रीम ले कर के, क्रीम में मैंने गनाश मिलाया है और ये अपने केक के ऊपर पूरा फैला रही हूँ। तो आप पाइपिंग बैग से अगर करोगे तो एक जैसा क्रीम आपका पूरा केक पे फैलेगा। और अगर आप बिगिनर हो तो मैं तो आपको यही बोलूँगी कि पाइपिंग बैग से ही आप क्रीम को फैलाओ, फिर जो एक्स्ट्रा क्रीम है वो आप उसे निकाल लो। और अब मैंने ये गनाश बना के रखा था और गनाश का रेशियो जितना मैं चॉकलेट लेती हूँ उससे थोड़ा-सा कम मैं गनाश ये सॉरी क्रीम लेती हूँ और उसी से मैं गनाश बनाती हूँ और ये एकदम परफ़ेक्ट बनता है। अभी कभी आप बना कर के देखो, एकदम परफ़ेक्ट बनेगा। और ये मैं अपने केक के ऊपर इसे फैला रही हूँ और मुझे ड्रिपिंग करना है, पूरा कवर नहीं करना। और ड्रिपिंग कई तरह के होते हैं। एक तो नॉर्मल ड्रिपिंग होता है जो ये मैं करना चाह रही थी और मैंने कई बार किया है केक में बट आज के दिन मुझसे नहीं हुआ था। और एक ड्रिपिंग होता है जो आप साइड में पहले ड्रिपिंग बना लो, फिर बीच में अपने गनाश को दे कर के केक को कवर करो, मतलब ऊपर के पोर्शन को कवर करो। और ये मैंने जब अपने केक के ऊपर ये क्रीम को डाला, गनाश को डाला और उसे जब मैं ये पैलेट नाइफ़ से फैला रही थी, तो ये सभी तरफ एक जैसा नहीं हो कर के एक साइड में कुछ ज़्यादा और एक साइड में बिल्कुल नहीं, इस तरह से हो गया था। तो ये देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और मुझे केक को पूरा कवर भी नहीं करना था क्योंकि जो उन्होंने मुझे डिज़ाइन दिया था उसमें केक पूरा कवर किया हुआ अच्छा नहीं लगेगा और उनका वो उस तरह से था भी नहीं। तो मुझे जैसा ऑर्डर मिला था वैसा ही मुझे बनाना था। तो फिर मैंने क्या किया, पूरा गनाश को मैंने केक के ऊपर से हटा हटा दिया क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन था नहीं। मैं पहले बहुत कोशिश करके देख ली कि साइड से हटा लूँ बट ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए मैंने गनाश को पूरा हटा दिया क्रीम के साथ और फिर मैंने इस पे ड्रिपिंग बनाया। तो जैसे अगर ऐसा नहीं होता है कि हम काफ़ी टाइम से, जबकि मैं 5 इयर्स से केक बना रही हूँ और मैं कई बार इस तरह की ड्रिपिंग बना चुकी हूँ बट क्या रीज़न है पता नहीं है मुझसे नहीं हो पाया है। इसीलिए मैं ये इसको हटा कर के और फिर से, तो अगर आप बिगिनर हो और आपके साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है, ये मत सोचो कि मतलब हम मेरे साथ ही हुआ है और दूसरे के साथ नहीं होता, कि ये किसी के भी साथ हो सकता है। तो देखो इस तरह से मैं ड्रिपिंग बना ली पहले, मतलब स्पून से मैंने थोड़ा-थोड़ा ये गनाश को दे दिया, फिर मैं बीच में फैलाई। उसके बाद मैंने पैलेट नाइफ़ को घुमा कर के और जो जगह पे बच गया था केक के ऊपर गनाश, उसको मैंने लगा दिया। और इसका जो डेकोरेशन है, केक का डेकोरेशन, वो बहुत, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, मुझे बहुत प्यारा लगा था। तो आप वीडियो को पूरा देखना और ज़रूर से ज़रूर आप एक बार ट्राई करना इस तरह का डिज़ाइन बनाने का, क्योंकि इस तरह के डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लगते हैं। और जो मेरा फाइनल केक का लुक था, वो सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। आप देख सकते हो मैं पैलेट नाइफ़ से धीरे से हल्का-सा घुमा के रोटेट करते हुए मैं गनाश को उसके ऊपर फैला लिया। जो एक्स्ट्रा गनाश था, वो फिर धीरे-धीरे नीचे चले गया। और ये मेरा मोल्ड से मेरा चॉकलेट, ये मतलब ये लीफ चॉकलेट वाला, ये देख सकते हैं कितना शाइनी, कितना खूबसूरत निकला है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, इसका शाइन देख सकते हो कितना खूबसूरत है। और फिर मुझे कुछ कॉइन वाले भी बनाने थे, मतलब सर्कल वाले कुछ डिज़ाइन बनाना था और इसके लिए मुझे वो सीट चाहिए था बट वो मेरा नहीं मिल रहा था। तो मैं क्या की, एक प्लास्टिक का ऐसे ही जो जिसमें हमारे टॉपर आते हैं ना, वो वाला मैं ले ली और उस पे मैंने चॉकलेट को मेल्ट करके डाल दिया और फिर सर्कल वाले कटर से मैं कट करके निकाली। थोड़ा सा मुश्किल हुआ था बट मेरा काम हो गया था क्योंकि
मुझे जो डिज़ाइन बनाना था उसमें 2 मुझे सर्कल वाले मतलब कॉइन शेप में चाहिए था डेकोरेशन के लिए। तो फिर मैं इसी तरह से रेडी कर ली और मेरा अच्छा लग रहा था, मतलब ईज़ी तो नहीं था, ईज़ी नहीं मतलब क्या बोलूँ, थोड़ा-सा टफ़ हुआ, कई बार टूटे बट हो गया था, मैनेज हो गया था। मुझे 2 चाहिए था तो वो 2 मैंने इससे निकाल लिया और फिर देख सकते हैं थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रहा था बट हो गया, मैनेज मैंने कर लिया। तो आप इसी तरह से अगर इस तरह से कुछ ऑर्डर आता है तो आप थोड़े-से वो हार्ड वाले जो ये रहते हैं रैपर, उस पे आप करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। फिर इसमें मैंने थोड़ा-सा गोल्डन टच दे दिया था क्योंकि उसी तरह से डिज़ाइन जो उन्होंने सेलेक्ट किया था उस पे यही लगा था। फिर मैं देखी मुझे इसमें से एक ही लगाना था, तो मुझे पता नहीं था कि बड़े वाले अच्छे लगेंगे या छोटे वाले। तो फिर मैंने देखा कि जो डिज़ाइन में था उसके हिसाब से ना छोटा वाला इसमें परफ़ेक्ट हो रहा था। तो फिर मैंने केक के ऊपर उसे भी लगा दिया और फिर कॉइन वाले और फिर मुझे इसमें कुछ गोल्डन बॉल्स भी लगाने थे। तो डेकोरेशन में वो बना हुआ था, मतलब मैं अपना कुछ भी नहीं कर रही थी। कस्टमर में ने जैसा डिज़ाइन सेलेक्ट किया था बस मैं वैसा ही बना रही थी। फिर ये जो हमारा ओपन नोज़ल रहता है, मतलब मोदक शेप वाले जो नोज़ल रहते हैं, उससे मैंने ये कहीं-कहीं पे उस जैसे बना हुआ था उस केक में, उसी तरह से मैंने बना दिया और फिर अपना स्प्रिंकल्स जो गोल्डन वाले रहते हैं, वो तो केक पे ऐसे ही 4 चाँद लगा देते हैं, तो उसे भी मैंने अब केक के ऊपर डाल दिया था और हमारा केक का लुक सच में बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो आप ना एक बार ये डिज़ाइन ज़रूर ट्राई करना। ये थोड़ा-सा इसमें एक्स्ट्रा चॉकलेट जाता है तो थोड़ा-सा जैसे क्या कॉस्ट हो जाता है, मतलब 400, इस केक को मैंने 400 में सेल किया था। क्योंकि मैंने इसमें कुछ फॉल्स बॉल भी लगाया था और फिर ये चॉकलेट के बड़े वाले लीफ लगे थे, फिर डेकोरेशन में भी कुछ एक्स्ट्रा गया था चॉकलेट, तो इस वजह से इसका चार्ज जो थोड़ा-सा हो गया था। और देख सकते हैं ये हमारा केक का फाइनल लुक, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो आप भी ज़रूर एक बार ये डिज़ाइन ट्राई कीजिए और अगर आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।